कि आत्मा क्या चीज है, वो किस प्रकार सच्चिदानंद होता है और किस प्रकार आत्मा की अनुभूति के बाद ही मनुष्य इन तीनों चीजों को प्राप्त होता है। आत्म साक्षात्कार के बगैर आप सत्य को नहीं जान सकते, आप आनंद को नहीं पा सकते। आत्मा की अनुभूति होना बहुत जरूरी है। अब आप आत्मा से बातचीत कर सकते हैं, आत्मा से पूछ सकते हैं। आप लोग अभी बैठे हुए हैं, आप पूछें ऐसे हाथ करके कि संसार में क्या परमात्मा है, क्या वो उन्हीं की सत्ता चलती है? आप ऐसे प्रश्न अपने मन में पूछें, ऐसे हाथ करके पूछिए। देखिए हाथ में कितने जोर से प्रवाह शुरू हो। कोई सा भी सत्य आप जान नहीं सकते जब तक आपने अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं ली, माने जब तक आपका उससे संबंध नहीं हुआ। आत्मा से संबंध होना सहयोग से बहुत आसानी से घटित होता है। किसी किसी को थोड़ी देर के लिए होता है, किसी के लिए हमेशा के लिए हो जाता है। आत्मा से संबंध होने के बाद हमको उससे तादाद में पाना होता है। माने ये कि मैंने आपको जाना, ठीक है, आपको मैंने पहचाना, ठीक है, लेकिन मैं आप नहीं हो गई हूं। आपको मैं देख रही हूं और आप मुझे देख रहे हैं। जिस वक्त मैं आपकी दृष्टि से देख सकूं उसी वक्त तादाद में हूं। आत्मा के अंदर प्रवेश करके वहां से आप जब सब संसार पर दृष्टि डालते हैं तब कहना चाहिए कि आत्म साक्षात्कार पूर्णतया संपन्न हो। कुंडलिनी का जागरण, उत्थापन तथा भेदन सब कुछ हो गया। जो लोग पार है, सहस्त्रार टूट गया। आप चक्रों के द्वारा अपनी स्थिति और दूसरों की स्थिति को भी बहुत अच्छी तरह से पहचान लेते हैं, उसकी जानकारी होने लगी। लेकिन अभी आप आत्मा से तदाकार नहीं, तदाकार नहीं। आत्मा से तदाकार होने के लिए सबसे पहले मैं नहीं हूं ऐसा मानना चाहिए। वो ही वो है, तू ही तू है। पहले आत्मा को मानना चाहिए कि तू ही तू है, मैं नहीं। कबीरदास ने बहुत अच्छे से कहा है कि जब धुनकने वाला धुनकता है तो धुनकी की आवाज आती है तू ही तू ही। लेकिन जब बकरी के पेट में अतड़ियों के रूप में होती है तो तब कहती है मैं। फिर बकरी के अतड़ियों से निकल के उसकी अच्छी पिटाई होती, सफाई होती, तानी जाती, खींची जाती, सुखाई जाती, और जब उसे फिर धुनकनी पे लगाते हैं तो हर समय कहती तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। ऐसे ही हमारे मन का है। मन को खूब अच्छे से देखना चाहिए। देखो तो भला ये मन ये कैसा है, कहाँ भटकाते रहता है हमको, कहाँ भटकाते रहा व्यर्थ की चीजों में। हमारा चित्त कहाँ जाता है? कभी इसको देखते हैं, कभी उसको देखते हैं, कभी इस चीज को देखते हैं, कभी उस चीज को देखते हैं। हर समय हमारा मन किसी न किसी भावना या वासना से भरा रहता था। अब उसमें प्रकाश हो गया, हम देखते हैं इसमें वासना है, भावना है, लेकिन तो भी हम इस गंदी चीज को अपने साथ लिए चले जा रहे हैं। इसको धुनकना है, मारना पीटना नहीं है, धुनकना है। तो उसके और देखें, उसके प्रकाश को प्रज्वलित करें कि हे मन देखो, तुम तो परमेश्वर का मंदिर हो ना, परमेश्वर के मंदिर में ऐसी गंदी भावना क्यों आनी चाहिए? इसको तुम बाहर ही रखो, बहुत हो चुका। पहले कभी लोग ऐसे लिखते थे कि मन समझ समझ पग धरी। हे मन, दुनिया भर की चीजों के लिए तुम दौड़ते हो, तुम परमात्मा के लिए कब दौड़ोगे? परमात्मा को अपने अंदर कब बसाओगे? तुम्हें ये चिंता रहती है कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे माँ का क्या होगा, मेरे बाप का क्या होगा। अरे मन, ये तेरे कौन रह चुके? ये कोई तेरे हुए हैं, ये कोई तेरे अपने हैं, उनके लिए क्यों तू हर बार इस तरह से परेशान होते रह? अपने मन से बात करें। धीरे धीरे इस तरह से मन की सफाई होते होते आत्मा का प्रकाश उसमें प्लावित होने लगेगा। उस प्रकाश से आप में आनंद की लहरियां बहने शुरू हो। धीरे धीरे आप में जड़त्व लाने वाली जितनी भी चीजें हैं धीरे धीरे घटती जाए और आप अपने आत्मा में ही लीन होते जाएंगे। इस वक्त आप कहेंगे कि मैं ही हूं और कुछ। यही भावना रह जाती कि मैं हूं, आत्मा ही आप हो जाते हैं और आप कहते हैं कि मैं ही हूं। जब आत्मा के अंदर से दृष्टि होने लग जाती है तो आप कहते हैं कि ये मैं हूं।
ये संसार मैं हूं, ये सृष्टि मैं हूं, ये समुद्र मैं हूं, ये दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं जो मैं नहीं हूं। हर एक चीज में मैं ही हूं, मैं ही बसा हुआ। हर चीज में मेरा ही वास, मेरे से ही सारी सृष्टि स्पंदित है। मेरे बगैर सृष्टि का निर्माण ही नहीं। मैं ही मैं सब कुछ। यह अहंकार नहीं, ये वास्तविक, ये असलियत, इसे अस्मिता कहते हैं। लेकिन उसको पाने के लिए सबसे पहले हमारा जो झूठा मैं है उसे तोड़ना होगा। झूठा मैं में अनेक चीजें, शुरू से आप देखिए कि मैं हूं हिंदुस्तानी, मैं हूं हिंदू, मैं हूं मुसलमान, मैं हूं फलाने नाम वाली, मैं हूं फलाने नाम वाला, मेरी ये पोजीशन, मेरा ये पैसा, मेरा ये गरूर, मैं साड़ी हूं, कपड़े हूं, मैं स्वेटर हूं, सूट हूं, सब कुछ हूं, मैं नहीं हूं, बाकी सब मैं होता। इस तरह के अनेक मैं में मैं लगता हुआ सारी जिंदगी बिताते रहता हूं। फिर एक क्षण भर बैठ के सोचना चाहिए, क्या इसीलिए मेरा जन्म हुआ था? सारी जिंदगी मैंने क्या किया? कहाँ गई ये दिन? कहाँ बिताया मैंने? अपना सारा समय कहाँ बर्बाद किया मैंने? सहज योग के बाद भी बहुत से लोग अभी भी अपना समय बहुत बर्बाद करते। फिर से समय नहीं आने वाला, इस बात को कोई समझते नहीं है। बहुत लोग बर्बाद करते हैं, गलत जगह चले जाते हैं, फिर आके कहते हैं माँ मेरा सर पकड़ गया। क्यों ऐसा समय बर्बाद करना है? इसमें रखा ही क्या है? ऐसे तो हजारों लोग अपना समय बर्बाद करते हैं, लेकिन पार होने वाले लोगों को आत्मा में लीन होना। सब हो गया, भंडार खोल दिए, दरवाजे खोल दिए, अंदर भी आ गए, और अभी आप हाथ पे हाथ धरे बैठे। अब इसे क्या किया जाए? भाई हम आपके लिए खाना बना सकते हैं, आपके मुंह में डाल सकते हैं, अब आपका पचा तो नहीं सकते ना, ये तो आप ही को पचाना है। उसकी कोई मेहनत नहीं है खास। सब चीज के लिए टाइम होता है, इस चीज के लिए टाइम नहीं होता। आखिर अपने और चित्त करें कि हमने पाया क्या आज तक? 4 साड़ियां पाली, 2-4 जेवर पालिए, 8-10 तमगे पालिए कि फलाने के फलाने थे, ढिकाने के ढिमाके थे। ऐसे हजारों आए और गए, दुनिया में आए और खत्म हो गए। उनका क्या हुआ? मिट्टी हो गए सब लोग। मिट्टी से कोई नर्क में गए, कोई कुछ हुए, कोई पत्थर हो गए, क्या हुआ? अब जो फूल खिले हुए हैं इनको तो फल बनना ही पड़ेगा, परिपक्वता आनी पड़ेगी अपने विचारों में, अपने संलग्नता, अपने ध्यान। जीवन अत्यंत सुंदर बनाना है तो सुंदरता को अपनाना पड़ता है। उसका जो कुछ असुंदर है, जितना भी अगली है, उसको निकाल फेंकना पड़ता है। लेकिन हम लोग तो अभी भी उसी चीज में थोड़ा थोड़ा लिपटे चले जा रहे हैं। आज एक साहब आए थे तो मेरे साहब मेरे सामने कहने लगे कि मैं सिगरेट पी लूं थोड़ी, माता जी हर्जा तो नहीं? मैंने कहा मुझे क्या हर्जा है, तुमको हर्जा है या नहीं? अरे मेरा क्या हर्जा है, मैं क्या करती हूँ? मैं तो चुपचाप बड़ी देख रही हूँ कि कौन कहाँ है, कैसे चल रहा है। मुझे हंसी आती लोगों को कि अमूल्य को छोड़ के, अनमोल को छोड़ करके ये क्या। सहज भावना से परमात्मा से कहना चाहिए कि तेरा खेल होने दिया, मेरा बहुत हो चुका, मैं बैठा, अब तू खेल, देखना मुझे तेरा खेल। इसके अलावा मांगने का क्या है संसार में? नहीं तो व्यर्थ जंक जिसे कहते हैं वो हम हो जाते हैं। समझ लीजिए कल ये माइक बनाया गया है और इतना खराब हो जाए कि फिर चल ना सके, तो ये कहाँ जाएगा मालूम है ना आपको? इसका लोहा पीट पाट करके और फिर से मशीन में डाल दिया जाएगा। बाकी इसकी आत्मा तो खत्म होगी। आपका जो इंस्ट्रूमेंट बना है अगर वो इस्तेमाल ना करें आप, तो उसकी एफिशिएंसी पूरी खत्म हो जाएगी कि नहीं? और उसका एंजॉयमेंट क्या रहा? मैं तो आपको एंजॉयमेंट की बात कह रही हूँ। किसी के कुछ हो रहा है, किसी के कुछ हो रहा है, ध्यान में कितनी प्रगति की, आप क्या बने, यही सहयोग में सवाल पूछा जाता है। आप पूछते हैं भगवान है या नहीं? ठीक है, इसका जवाब दे देंगे, वाइब्रेशन से आपको देते हैं। आपके सब सवाल ठीक हो जाएंगे, आपकी तंदुरुस्ती ठीक हो जाएगी, आपकी मानसिक दशा ठीक हो जाएगी, आपके बच्चे ठीक हो जाएंगे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। आप भगवान के लिए क्या दे रहे हैं? अरे कुछ देने का नहीं है, लेने का है। आप कहां तक ले रहे हैं उससे? ये सवाल आपने पूछे। क्या हमने सब ले लिया? जितना माँ दे रही है उसमें से कितना हमने लिया है? क्या पूरा पूरा ले लिया? सब कुछ क्या पा लिया? अपना रास्ता भटक भटक के हम कहां कहां चले जाते हैं। क्यों ना हम इसे पाले? संसार की चीजें तो चलती ही रहती, इसमें रखा क्या? कोई मिलने आया, कोई चला गया, कोई कुछ हुआ, इसमें रखा क्या? हमने कितना पाया है? एक एक इंसान एक एक इंस्टीट्यूशन है, मैंने कहा था, एक एक इंसान एक एक संस्थान। हमारे यहाँ पाटिल आते हैं, आप जानते हैं, एक छोटे से गांव से आते हैं, तालवा नाम का गांव है, छोटी सी झोपड़ी में रहते, उनकी जमीन है थोड़ी बहुत,
हर प्रोग्राम में आते हैं कालवा से। उनको भी खेती करनी है, उनके बच्चे हैं काफी, उनको पालना पोसना सब कुछ करना है। हर प्रोग्राम में आते हैं। अपने घर में उन्होंने लगा के रखा है कि सहयोग, माता जी निर्मला देवी का सहयोग। वहां से जितनी ट्रेन जाती है सब देखती। मैंने भी एक बार जाते देखा, मैंने कहा ये कहाँ, ये मैं यहाँ कहाँ आ गई, यहाँ कहाँ मैं विराजमान हूँ। लोगों से पूछा, मैंने कहा यहाँ किसने माता जी निर्मला देवी का सहयोग निकाला? पहले पाटिल का मकान। मैंने कहा हाँ। और धड़ाधड़ वाइब्रेशन वहां से